छोटा बेबी बन गया नींबू। देखिए आप लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह हमारे घर का नज़ारा। और नींबू के बाल नहीं रहे, अब नींबू की टोपी हो चुकी है। ये टोपी है, ये देख लो, यहाँ से टोपी, यहाँ, यहाँ से यहाँ। बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। नींबू ने बोला है मम्मा हेयर कट करेगी, राइट नींबू? चलो चलो हैंडशेक करो इसी बात पे, है ना? नींबू को मम्मा है आज खुद से कर देगी हेयर कट, है ना? रेडी हो ना? थोड़ा मम्मा का कुछ नहीं कर देगा। मम्मा को क्या कर देगा? मम्मा का कर देगा हेयर पहले पहले मम्मा नींबू का हेयर कट करेगी, फिर नींबू मम्मा का हेयर कट करेगा। नींबू कैसा हेयर कट करेगी मम्मा, बताओ? अच्छा वाला। आज नाश्ते में हम सब लोग खा रहे हैं मेथी का पराठा। नींव भी तीखा नहीं बनाती है मेरी कुक, तो जो भी पराठा घर में बनता है ना सुबह, वो नींव भी खा लेता है। यही वाला खेला था नींबू गेम पापा के साथ में, बॉलिंग वाला। नींबू के पास भी बॉलिंग है, तो अब इसको शौक चढ़ा है, वरना कुछ टाइम से ना ये छूता भी नहीं था इस टॉय को। अब वहाँ पे देख कर आया है कि बॉलिंग होती कैसे है, तो देखिए इसका इंटरेस्ट आया है, मैं बॉलिंग करूँगा। वहाँ पे एक्चुअली इसने बहुत एंजॉय किया था। कैसे करना है दिखाओ। ओ ये नींबू एक एक देखो गिरा दिया नींबू ने भी। सारे गिरा दो एक साथ, सारे ट्राई करो। 1 2 ये वेरी गुड। 2 दिनों का ही स्टेकेशन था, पर एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं जब पहुंची ना होटल, वहीं पे मैं अंगद को बोल रही थी 1-2 घंटे के अंदर ही कि जस्ट विद द चेंज ऑफ प्लेस कितना अच्छा लग रहा है। नींव तो वही है, हम लोग वही है, बच्चे के लिए जो काम करना है वो उतना ही करना है, लेकिन जस्ट रूटीन से ब्रेक मिलने से, जगह चेंज होने से इतना फर्क पड़ता है। सोच के लगता है क्या ही कर रहे हैं, होटल रूम में जाकर बैठ गए, वो भी सेम सिटी में ही, क्या ही होता है। पर एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप कहीं ट्रैवल करो, कहीं जाओ वेकेशन पे, तो उसका अलग मजा है। पर कुछ नहीं तो 1-2 दिन का ये ब्रेक भी मिलता है ना, तो भी अच्छा लगता है। और फॉर सम रीजन ना बच्चे भी बेटर बिहेव करते हैं। घर के माहौल पे ज्यादा ये लोग बनते हैं शेर। बाहर ले जाइए तो ज्यादा अच्छे से रहते हैं। मैंने तो ये देखा, नींव को टाइम पे सो भी गया, दिन में सोया नहीं दोनों दिन, फिर रात में आराम से टाइम पे सो गया, कोई स्ट्रगल नहीं, थोड़ा सा कहानी सुनाया, सो गया। वही चीज घर में सोचिए हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम ना ये स्टेकेशन तो बहुत अच्छा होता है। तो कोविड के बाद अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो हुआ है स्टेकेशन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबने बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली स्टेकेशन लेना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और जो प्रॉपर्टी थी नेक्स्ट वाली, सेकंड वाली जो थी, जहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया एनिवर्सरी का, वो तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। आप लोगों में बहुत लोगों को बहुत पसंद आई। तो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी भी अच्छी हो और आपको अच्छा भी फील हो रहा हो, तो और क्या ही चाहिए। सो नाउ बैक टू नॉर्मल वाला लाइफ। आज तो हाँ, नींव का कैसे भी करके मुझे हेयर कट करना ही पड़ेगा। मैंने ना अर्बन कंपनी बुक किया था, ठीक है। जैसे बुक किया ना, उसमें जो असाइन हुआ था बंदा, वो वही था जो पिछली बार आया था हेयर कट करने नींव का। लेकिन वो पिछली बार बिल्कुल अच्छे से हेयर कट नहीं करवाया था। मतलब वो ना, मतलब बच्चा रो रहा है तो वो खड़े होकर देख रहा है, वो कह रहा है नहीं हो पाएगा, इसको पहले शांत करो। अरे बच्चे को शांत करके तो ना हेयर कट कर सकते हैं, आपको कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा। तो वो रेडी नहीं हो रहा था ठीक से। तो फिर बाद में हमने अंगद का हेयर कट कराया कि ठीक है, बुकिंग तो हो गई है, पेमेंट हो गई है, तो अब अंगद का कर दो। तो जैसे मैंने देखा कि वही बंदा असाइन हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया बुकिंग की, नहीं भाई मेरे को वो नहीं चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। वैसे अंगद अभी बताया सलॉन ही गया है दाढ़ी बनवाने, पर इतनी भी हिम्मत नहीं है हमारी कि नींव को मैं वहां भेजूं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसा भी होगा, थोड़ा बहुत ही सही, एटलीस्ट कान के पास से और थोड़ा सा आंख पे ना आए, वैसा मैं कट कर दूंगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा। ये खाना है, मम्मा हेयर कट कर देगी बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं होगा। एक बार आओ, मम्मा पूरी सीना कर देगी। नहीं, पेन नहीं करेगी मम्मा, धीरे धीरे करेगी, लॉलीपॉप भी देगी। आओ देखो, मम्मा को तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मम्मा के गोदी में बैठकर मैं हेयर कट करूंगा 2 मिनट में। तुमने बोला था ना, फिर क्यों मना कर रहे हो? नहीं, वो तुरंत हो जाएगा बेटा हेयर कट। चलो हम लोग गाना सुन सुन के करेंगे, अच्छा वाला डांस वाला गाना। पापा भी गए हैं हेयर कट करवाने, नींबू भी करवा के पापा को सरप्राइज दे दो। नहीं मान रहा है हेयर कट के लिए। कल से इसको मैंने पटा के रखा था मम्मा हेयर कट करेगी, तो हाँ हाँ हाँ, जब लेकर के आई हूँ अभी कैची, तो कह रहा नहीं। अंगद ने साफ बोला है कि इसको सलॉन लेकर नहीं आना है। भाई इतना रोता है, इतना नाटक करता है, तो घर पे भी नहीं करवा सकते हैं किसी को बुला करके, क्योंकि वो बंदा वही वाला आ जाएगा, वो काट नहीं पाएगा। सलॉन लेके जाना नहीं है, खुद से मुझसे बाल कट करवाएगा नहीं। नींद में काटूंगी तो उठ जाता है, ट्रिमर की आवाज से भी उठ जाएगा, कैंची से लगाऊंगी तो भी वो उठ जाएगा, तो अलग रोना धोना शुरू कर देगा। तो कब बाल कट करे, इसके कान पे बाल आ रहे, इतना जरूरी हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई इतना छोटा सा चीज है, कैसे करे इस चीज को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे लगा था मुझसे तो आराम से कट करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
गॉड, इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है नीव का हेयर कट करवाना। पता है आज तो सलाह वाले भैया ने भी बोला कि कितने एज, क्या एज है इसकी। मैंने कहा 2+ हो चुका है। क्या 2 साल का बच्चा इतना रो रहा है? यहाँ पे तो सोसाइटी के बहुत सारे बच्चे आते हैं, 1.5 साल का बच्चा भी शांति से बाल कट करवा लेता है। ये क्यों इतना रो रहा है? बोले क्या ही बोलूँ मैं, क्यों इतना रो रहा है। इतना रोया है, इतना रोया है। हल्का सा उसका यहाँ पे कट भी हो गया, पता है, कैंची लग गई, थोड़ा सा ही पर लग गई। पर हालत ही ऐसी थी, इतना उछलता है, भागता है, पूरा उसके मुंह में बाल, पूरा अंदर तक बाल चला गया, क्योंकि वो मुंह खोल के रो रहा है तो बाल अंदर जा रहा है, आंख में बाल, कान में बाल। फिर घर आया, फिर उसके बाद में अंगद के पूरे ड्रेस पे बाल, मेरे भी बाल, क्योंकि मैं भी उसको नीव को बाहर से पकड़ के थी। फिर अंगद के साथ ही शाह लेने गया, अंगद ने उसको शाह दिलाया, उसमें भी रोना धोना, शैम्पू नहीं करना। फिर बाहर आया, फिर कपड़ा पहनाने के लिए दीदी आई तो कपड़ा नहीं पहनना, जाके कोने में बेड में जाके लेट गया, कपड़ा नहीं पहनना है, कपड़ा नहीं पहनना है। फिर क्या, डांट खाया मेरे से थोड़ा सा। जेंटल पेरेंटिंग, कितना जेंटल पेरेंटिंग आप कर पाएंगे जब हर चीज़ में बच्चा टैंट्रम थ्रो करे। चलो बाल कटवाना तो समझ में आया, एक बार के लिए मैंने मान लिया कि ठीक है, उसको डर लगता है, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। नहाने में भी उसको दिक्कत हो रही है, उसमें भी रोना धोना चालू है बाथरूम से, कैसे तो अंगद ने नहलाया। मुझे डर लगता है कि रो रहा है, फिसल गया, गिर गया, टाइल्स में चोट लग गई, ग्लास में चोट लग गई, क्योंकि अंगद की भी बॉडी भी पूरा बाल था तो अंगद ने कहा मैं ही नहला लूंगा, साथ में कर लेंगे, तो उसमें भी पूरा चालू है। और बाहर निकल के जब कपड़े पहनने हैं, सिर्फ उसमें क्या है, क्रीम लगाना है, कपड़ा पहनना है, नहीं पहनूंगा। तब मैंने डांट खाए बिना आजकल नीव का चलता ही नहीं है। एक टाइम था, मतलब हम लोग सोचते थे नीव को डांटेंगे नहीं, ये नहीं भाई, आप नहीं करवा सकते टॉडलर से। एक आदमी का उसको थोड़ा सा डर होना जरूरी है। बैड कॉप गुड कॉप जो होता है ना, तो मैं हूँ बैड कॉप, अंगद जी गुड कॉप है। अंगद नहीं डांटता उसको, तो मैं ही उसको डांटती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डर भी उसको है इस बात का कि मम्मा गुस्सा करेगी, पर माय गॉड आपको नहीं अच्छा लगता भाई। मतलब एट अ स्ट्रेच हमने 40-45 मिनट सिर्फ रोना ही सुना है। उसके बाद तो मुझे वैसे भी थोड़ा सा शांति वाली मैं इंसान हूँ। आई लाइक पीस एट होम। मुझे चिल्लाना एक मतलब लिमिट के अलावा, मतलब लिमिट के बाहर मुझे चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है। पर आप टॉडलर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे तो मेरी पूरी एनर्जी, सुबह देखिए सुबह के 11:15 बज रहे हैं एंड मेरी हालत आप देख रहे हो, मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है। ये देख लीजिए, पूरे घर का मेंटल हेल्थ का बैंड बजाने के बाद टॉडलर्स अपने जोन में आराम से खेलते हुए। नीवू दिखाओ अपना बाल कैसा कट हुआ है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, हल्का हल्का फील हो रहा है? तो जो थोड़ा सा कट हुआ है वो ये है, बहुत ही थोड़ा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, हल्का सा लग गया होगा ट्रिम में। पर अब देखो नीवू कितना हल्का लग रहा होगा, तुमको लग रहा है ना हल्का हल्का, अब कान में खुजली भी नहीं होगा। कितना अच्छे, मम्मी बोल रही थी मैं ही काट देती हूँ, तो नहीं नहीं नहीं, अब अंकल कितना अच्छा कट कर दिए। देखिए नीवू का हेयर कट के बाद नीवू कैसा लग रहा है। अभी मम्मा और नीवू ऐसे घुस गए नेंट में, है ना नीवू? कैसा लग रहा है नीवू का बाल? अच्छा लग रहा है। अभी ना अंगद ने फोन किया था ऑफिस से, तो नीवू मुझे बोलता है, जब फोन रख दिया मैंने, ये पापा बार बार ऑफिस से फोन क्यों करते हैं? मुझे इतना हंसी आया। मैंने कहा नीवू कैसा है, ये पूछने के लिए फोन करते हैं? नहीं पापा बार बार ऑफिस से फोन क्यों करते हैं? नीवू पापा क्या पूछ रहे थे फोन करके? बार फोन करते पर वो पूछते रहते हैं ना, नीवू क्या कर रहा है, क्या नीवू खाना खाया, क्या नीवू ने अच्छे से मम्मा को तंग तो नहीं किया, अच्छा बेबी बना था ना, ऐसा पूछते हैं। अच्छा नीवू को मम्मा ने बल्ले बल्ले स्माइल कैसा सिखाया है? बल्ले बल्ले फाइन, बल्ले बल्ले फाइन, ओ बल्ले बल्ले स्माइल, ओ बल्ले बल्ले स्माइल, ओ बल्ले बल्ले फाइन। अच्छा नीवू तुम्हारा नाम क्या है? नीवू। अच्छा पापा का नाम क्या है? अंगद। अरे अंगद नाम नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। अंगद नाम नहीं तो नीवू कहाँ गया था, घूमी करने कहाँ गया था? अरे सबको बताओ तो कहाँ गए थे?
देखने एनिमल्स देखने वहां गए थे, होटल गए थे ना, रूम में कैसा लगता था? अच्छा अच्छा लगता था। अच्छा सबको अच्छा से स्माइल करके दिखा दो। इतना प्यारा स्माइल, अरे वाह, नींबू के तो बहुत सारे टीथ है। कितने टीथ है नींबू के? 1 2 3 गो 1 2 3 गो 1 टीथ है। 1 पाब्लेट। 2 3 गो 1 2 3 अच्छा नींबू एक पोएम सिखाए। नींबू चंदा मामा दूर के सुनाओ ना। ठंडा मामा दो के पूरी पका के दो के आगे हाँ। आप खाए। आप खाए अरे आप खाए थाली में, आप खाए दाल में मुन्ने को दे मुन्ना को दे प्याली में। पहली में अरे वाह, वेरी मुन्ना गुड। गया रुट हाँ मुन्ना, थाली गई रुट मुन्ना गया रुट, थाली गई टूट। 1 hour later. नीव सो गया आज दोपहर में। सोना ही था उसको एक्चुअली, जितना वो सुबह से रोया है ना, वो थक चुका था। बच्चे रो रो के थक जाते हैं। तो जैसे ही उसने खाना फिनिश किया ना, उसकी आंखें घिराने लगी। मैं रूम में ले गई हूँ, 5 मिनट में वो सो गया है। माय गॉड, सच ए हेक्टिक डे। मतलब नींबू का बाल कटाना एक युद्ध के समान लगता है, पर जब वो हो गया है तो लग रहा है चलो शांति 1-2 महीने के लिए फाइनली। एनीवेज आज का जो ये व्लॉग है, वैसे देखा जाए टेक्निकली तो यहीं तक है व्लॉग, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, मुझे आगे और भी कुछ काम है। बट जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके लिए व्लॉग अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए मेरे व्यूअर्स ना मुझे हमेशा बोलते हैं शोना बीच बीच में आप वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एलओए के बारे में कभी कभी कुछ शेयर करो, अच्छा लगता है। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ। जो टॉपिक मैं यूज कर रही हूँ ना, ये टॉपिक तो हम सबका फेवरेट है, और वो है मनी मनी मनी। कैसे देखें हमारी कुंडली में कि क्या हम अमीर होने वाले हैं या हम मीडियोकर लेवल पे रहने वाले हैं। क्या हमारे पास पैसे कभी लाइफ में बहुत आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। क्या हम अभाव में ही हमेशा जिएंगे या हमारे पास भी अबंडेंस आने वाला है। इसका जवाब कुंडली में एक ही ग्रह है जो आराम से दे सकता है, वो है शुक्र, वीनस। वीनस जो है ना, वो कारक है फ्लो ऑफ इनकम का, वो कारक है लग्जरी का, वो कारक है रोमांस का, वो कारक है आपके आसपास जो सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, अच्छा इंटीरियर, अच्छी गाड़ी, आप अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हो, लग्जरी आपके पास चल के आ जाती है। आपका रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में, अगर आप हस्बैंड हो तो अच्छा है। आपको अच्छी चीजें, सुंदर चीजें बहुत भाती है, आप अपने आप को टिप टॉप रखना चाहते हो। ये सब का जो जिम्मा है ना, ये वीनस के पास है। तो जिसकी कुंडली में वीनस वेल प्लेस्ड है, उनके लाइफ में पैसों की अभाव नहीं होती और उनकी लाइफ में लग्जरी की भी अभाव नहीं होती। अभी लग्जरी की अभाव नहीं होती, वो तो वीनस का मेन एट्रीब्यूट्स है। पर कई बार क्या होता है, जिस पैसे से वो लग्जरी कर रहे होते हैं, कई बार वो लोन का पैसा होता है, कई बार वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कर रहे होते हैं, पर लग्जरी जरूर आती है उनके लाइफ में। वीनस का ये जिम्मा नहीं है कि आप पहले धन बहुत अर्जित कर लो और फिर उड़ाओ। वो जिम्मा शनि के पास है कि आपके पास एक्चुअल पैसा कितना है। वीनस का काम है बस अगर अच्छा प्लेस्ड है तो लग्जरी देता रहेगा, आपकी लाइफ में कभी भी कमी नहीं होगी, फ्लो ऑफ इनकम की, पैसे आते जाएंगे, भले वो पैसे उड़ाते जाओ आप, पर वो वीनस का लुकआउट नहीं है। वीनस का लुकआउट है कि हाँ वेल प्लेस्ड हूं मैं इस बंदे की कुंडली में, तो पैसे आते रहेंगे, ये बंदा लग्जरी पे लगाता रहेगा और मस्त जो है वो लाइफ जिएगा आराम से। अगर ये बंदा रो रहा है तो भी मैं मेक श्योर करूंगा कि अच्छे घर में बैठ करके रो रहा हो, या अच्छे कार में बैठ कर रो रहा हो, या अच्छे 5 स्टार में बैठ के रो रहा हो। मैं मजाक कर रही हूँ, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वीनस का वो लुकआउट है। पर सच में आपके पास पैसे हैं लाइफ में, आप सच में आपने करोड़ों रुपए कमाए हैं, बैंक में पड़े हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी है, वो जिम्मेदारी जो है वो सैटर्न की है। तो जब हमें पैसा देखना होता है कुंडली में, तो हमें पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम किस टाइप के पैसों की बात कर रहे हैं। पैसा जो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, या वैसा पैसा जो आपके बैंक में पड़े रहते हैं, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, वो जिम्मेदारी जो है वो सैटर्न की है। तो सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड है कुंडली में तो शनि ही मणि है। तो सबसे ज्यादा धन कोई अगर दे सकता है तो शनि ही दे सकता है। जैसे कि बात किया जाए अगर कि हमारे देश के जो सबसे बड़े अंबानी परिवार है, वो परिवार का जो पैसे की जिम्मेदारी है उनकी कुंडली में, वो शनि का है। तो देख ही रहे हो कैसा वाला पैसा है। शुक्र जो है वो वाला पैसा है जो चमक धमक वाला पैसा है। अब वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं, वो लोन से आ रहे हैं, वो किसी को नहीं पता, पर पैसे तो आते रहते हैं और लग्जरी होती रहती है। तो डिफरेंस आप समझ गए। तो और किसी किसी की कुंडली में शनि भी वेल प्लेस्ड है और वीनस भी वेल प्लेस्ड है, तब तो भाई मजे ही मजे। मतलब बंदा के पास में सच में भी पैसे हैं और वो उसको अच्छे से उड़ाता भी है और उससे सुख भी लेता है। पैसे से सुख इज वीनस, पैसे अच्छे अर्जित करना, कमाना इज्जत के साथ इज सैटर्न। डिफरेंस आप समझ गए। तो जिनकी कुंडली में दोनों ही बैलेंस्ड है, वेल प्लेस्ड है, वो हम कह सकते हैं ये आदमी ने अच्छे पैसे ये कमाता भी है, उस पैसे को अच्छे से
सुख की चीजों में लगाता भी है। देखिए कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं, डेली बेसिस पे भी कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, जॉब से कमाते हैं, पर उस पैसे से सुख लेना उनको नहीं आता। हर अमीर आदमी नहीं होगा जो जिसके घर आपको जाके ये फील हो, अरे वाह क्या घर है यार, क्या लग्जरी थी, नहीं होता राइट। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि पता है इसके बैंक में भयंकर पैसे होंगे, बड़ा अच्छा धंधा है, पर घर देखा इसका, कितना नॉर्मल घर है यार, पता ही ना चले कि पैसा है। यार उसकी वाइफ को देखा, कभी भी रियल ज्वेलरी नहीं पहनी, कभी लगेगा ही नहीं कि इसके पति के पास करोड़ों रुपए हैं, एकदम सिंपल रहती है। या कभी भी ये लोग बिजनेस क्लास फ्लाई नहीं करते, यार इतने पैसे हैं, जब देखो तब ट्रेन पे सफर करते हैं, पर बहुत है यार पैसे इनके पास, जाके पता करो। आप डिफरेंस समझ रहे हो। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इनका ना शनि बड़ा अच्छा है, ये कर्मठ लोग हैं, पर इनका वीनस उतना अच्छा नहीं है जो लग्जरी फॉर्म में आपको दिखे। वहीं पे कुछ लोग के बारे में आप ऐसा बोलते हो ना, अरे पता है अभी ये बंदा ना बिजनेस क्लास फ्लाई करके यूरोप गया हुआ था, और पता है वो पैसे कहाँ से आए थे, अभी अभी इसने पूरा लोन ले लिया है, पर्सनल लोन लेके यूरोप चला गया। ऐसे भी लोग होते हैं। इनका वीनस तो बड़ा अच्छा है पर शनि अच्छा नहीं है, तो पैसे बस स्वाइप हो जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट दे दे के ये लोग मजे कर रहे हैं, पर मजे तो कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों का वेल प्लेस होना कुंडली में अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कुंडली है। पर चलिए वो तो अलग बात हो गई। आज की तारीख में एक और ग्रह है जो आपको पैसे के लिए देखना चाहिए, जो क्विक मनी देता है, और वो है राहु। आज के जमाने में ये जो दुनिया है ये पूरा राहु रूल्ड कर रहा है। ये जो कलयुग है, कलयुग में भी जिस टाइम पे अभी हम जी रहे हैं ना, ये राहु रूल्ड है। जितने भी टेक्नोलॉजी है राहु है, जो ये सोशल मीडिया है राहु है, जो ये इंडस्ट्रीज हैं, जो भी ग्लैमरस इंडस्ट्री है वो शुक्र के साथ साथ राहु भी है। जो ये एआई का जमाना आ गया, ये कंप्लीटली राहु का जमाना है। राहु बहुत क्विक फेम एंड क्विक मनी देता है। तो किसी की कुंडली में राहु अगर वेल प्लेस्ड है ना, तो भी हम ये कह सकते हैं कि कभी ना कभी इंसान को बहुत पैसे आने हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट से आ जाए, चाहे वो गलत मीन्स से आ जाए। तो राहु का सिस्टम क्या है, वो पैसे दे सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे मीन्स से ही पैसे दे। कुछ गलत तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हो अगर राहु बहुत बलवान है। राहु का प्रॉब्लम क्या है कि राहु के पैसे चले जाते हैं, मतलब राहु हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। शायद आपकी कुंडली के कुछ समय के लिए अच्छा अगर योग क्रिएट कर रहा है, तो आपने 5-4 साल अच्छे कमा लिए, फिर वो पूरा लूट लेता है। जो राहु देता है उसे दुगुना लेके चला जाता है। तो राहु वेल प्लेस होने से आप ये जरूर सोच सकते हो कि हाँ कभी ना कभी इसकी लाइफ में सडन फेम, सडन मनी, सडन वेल्थ तो आना है, पर वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन सैटर्न इन योर कुंडली। तो किसी की कुंडली में सैटर्न वेल प्लेस्ड है, राहु वेल प्लेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैसे जो देगा राहु वो टिकेगा भी। तो समझ रहे हो आपकी मूल क्या है, मूल है सैटर्न। सैटर्न अगर अच्छा नहीं है तो कुछ भी चीज आएगी जाएगी पर वो टिकेगी नहीं। इसलिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर राहु को भी आप इस चीज के लिए देख सकते हो। ये 3 प्लैनेट मेनली जो है वो हम देखते हैं जब हम सिर्फ पैसों की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें वीनस को दिया जाता है। अभी देखिए वीनस अगर आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, यानी कि स्वराशि अगर वो है, स्वराशि मतलब खुद की राशि में बैठा है। वीनस की 2 राशि है, नंबर 2 अगर लिखा हुआ है कहीं पे और वहां वीनस बैठा है, या नंबर 7 लिखा हुआ है कहीं पे और वहां वीनस बैठा है, तो हम ये बोल सकते हैं टॉरस और लिब्रा में वीनस स्वराशि होता है। कोई भी इंसान अपने घर को खराब नहीं करता। आप अपने घर में रहते हो तो घर की कितनी हिफाजत करते हो, उसको साफ सुथरा रखते हो, उसको बचाते हो बाहर के लोगों से, कोई भी अपने घर का नुकसान नहीं करता। वैसे ही ग्रह जब स्वराशि होते हैं, अपने ही राशि में होते हैं, तो उस घर की जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। तो अगर वीनस आपकी कुंडली में स्वराशि है तो हम ये कह सकते हैं वीनस आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है। तो जिस घर में प्लेस्ड होगा उस घर से जुड़ा हुआ जो भी एट्रीब्यूट्स होगा वो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वीनस मान लीजिए आपके 10th हाउस में बैठा है, वहां पे 2 या 7 नंबर की राशि है, तो हम कह सकते हैं वीनस स्वराशि होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव का क्या एट्रीब्यूट्स है, आपकी जॉब को सिक्योर करना, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसको सिक्योर करना, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे का जॉब लाइफ अच्छा रहेगा, इसका ऑक्यूपेशन से जो भी पैसे कमाता है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, क्योंकि वहां पे वीनस स्वराशि होकर बैठा है। और ये चमकेगा ही, वीनस जहां भी बैठता है उस घर को चमकाता है, उस घर से जुड़ी हुई चीजों को आपकी लाइफ में चमक लाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये इंसान अपनी ऑफिस स्पेस में तो बहुत फेमस होगा, या बहुत अच्छे से इसको हमेशा प्रमोशन मिल जाता होगा, लोग उसको पहचानते होंगे, है ना, इज्जत करते होंगे कि नहीं वो अलग बात है, वो सन का डिपार्टमेंट है। वीनस के पास इज्जत करने का सिस्टम नहीं है, मतलब चमक बहुत ज्यादा है, लोग इसको जानते होंगे, इसके नाम से पहचानते होंगे, या हमेशा इसका नाम आता होगा इन गुड एम्प्लॉइज, या जो भी होता है वो चमक धमक इसको रहती होगी, शाइन करेगा ये बंदा अपने जॉब में।
तो और प्रोटेक्शन भी उसको रहेगी। तो इस तरीके से जिस जिस घर में बैठा हो हम वो देख सकते हैं। स्वराशि है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ में 2 ऐसे घर भी होते हैं आपके कुंडली में जहां वीनस बैठा है। अगर वो स्वराशि होकर नहीं भी बैठा है तो भी हम कह सकते हैं कि अच्छी जगह बैठा है, और वो है आपके कुंडली का दूसरा भाव जो धन भाव है, और 11वां भाव जो आपके लिए प्राप्ति का भाव है, जहां से आपकी इच्छा प्राप्ति होती है, जहां से आपके फ्रेंड सर्कल्स डिसाइड होते हैं कि आप कैसे माहौल में रहने वाले हो। तो 2 और 11 ये 2 भाव में अगर वीनस कहीं पे बैठा है तो भी ये अच्छी प्लेसमेंट है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पेशली 2nd हाउस तो बहुत अच्छा है, और वहां स्वराशि हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। 7th हाउस में अगर वीनस होता है तो ये भी बहुत अच्छा है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7th भाव में अगर वीनस बैठा है तो वो स्वराशि बैठा हुआ है, तो आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। वहां से वीनस आपको 1st हाउस में देखता भी है 7वीं दृष्टि से, तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपको सुंदर बनाता है, आपके बाल अच्छे होंगे, आपको लग्जरी वाली चीजें करनी अच्छी लगेगी, आप अच्छे महंगे कपड़े पहनना आपको पसंद होगा, आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, आप अच्छे परफ्यूम लगाओगे, आप अच्छी जगह पे जाओगे, आप अपने शरीर को सुख देने के पीछे जरूर सोचोगे और खर्चा करोगे। वीनस ये दर्शाता है। पर अगर वीनस पीड़ित है आपकी कुंडली में तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी रहेगी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में उतनी फ्लो ऑफ इनकम की कमी रहेगी। अगर हम घर के वास्तु की बात करें तो घर का साउथ ईस्ट जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, वो अग्नि कोण है, वहां पे आपने जल तत्व क्रिएट कर दिया, ज्यादा ब्लू ब्लैक का इस्तेमाल कर लिया हो, पानी की टंकी बना दी हो, तो उससे आपका वीनस भी जो है कहीं ना कहीं में डिस्टर्ब्ड होगा। तो उसके जो अच्छे फल आपको आने थे कुंडली के थ्रू उसमें भी कमी आ जाती है। वीनस एंड साउथ ईस्ट जो है वो कनेक्टेड है। अब जिनकी कुंडली में अच्छा है वीनस, घर में भी दिक्कत नहीं साउथ ईस्ट की, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में आनी है लग्जरी। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में बोलते हैं ना, अरे इसका तो लाइफ मस्त है यार, जब देखो घूमना फिरना, महंगी महंगी चीजें खरीदना, तो उसका मतलब उसका वीनस अच्छा है, इसका मतलब उसकी लाइफ में रोमांस भी है। पर वीनस की प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं है कि रोमांस सिर्फ वो आपको आपके स्पाउस के साथ ही करके दे। तो वीनस अगर बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों के बहुत सारे फीलिंग्स भी हो जाते हैं, वो उसका है, बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, तो वो एक अदर साइड हो गई। तो इसीलिए वीनस देखना जरूरी है, और सैटर्न देखना बहुत जरूरी है। अगर हम परमानेंट वेल्थ की बात करते हैं तो हम सैटर्न जरूर देखते हैं। सैटर्न भी अगर स्वराशि में बैठा हुआ है, अगर सैटर्न आपकी कुंडली में आप देखते हो और वहां पे 10 नंबर की राशि लिखी है या 11 नंबर की राशि लिखी है और वहां पे सैटर्न बैठा है तो वो स्वराशि बैठा है। तो अगेन सेम रूल अप्लाई कि आप अपने घर को खराब नहीं करते। तो यहाँ पे शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। या आपकी जो लग्न कुंडली है उसका जो लग्नी है उस वहीं पे 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, आपके लग्नेश हो गए, तो भी आपके लिए अच्छा करेंगे। कुछ कुछ घर है जहां पे सैटर्न अगर बैठेंगे तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो आपके करियर के लिए बड़ा अच्छा होता है। वैसे सैटर्न कहीं भी बैठे वहां पे एक संघर्ष देता है, इट्स नॉट लाइक वीनस, वो इतना इजी गोइंग लाइफ नहीं देता। तो आपको डेफिनेटली जहां भी सैटर्न बैठे हैं और जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे मेहनत लगती है, पर सैटर्न ही वो प्लेनेट है जो अगर अच्छे से प्लेस है तो आपको डेफिनेटली जो वैसा पैसा देके जाता है जो टिकता है, जो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होता है ना, वो सैटर्न के ब्लेसिंग से ही होता है। तो सैटर्न एंड वीनस देखिए आपकी कुंडली में कैसा प्लेस्ड है, उससे चलेगा पता कि कितने पैसे आने हैं लाइफ में और क्या पैसों की अभाव रहनी है। दोनों ही वेल प्लेस नहीं है, दोनों ही पिटे हुए हैं, तो क्या होगा, तो कमी होगी पैसे की, डेफिनेटली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हो सकता है आपके स्पाउस की कुंडली में अच्छा हो सकता है आपके बच्चे की कुंडली में अच्छा। बहुत बार होता है ना कि पूरी लाइफ माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, बाद में जब बच्चा कमाने लायक होता है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती है क्योंकि बच्चे का अच्छा था सैटर्न, बच्चे का अच्छा था वीनस, तो आप उससे सुख लेते हो। या आपकी ने शादी की और बेटरमेंट आ गई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, शायद आपकी वाइफ का अच्छा था सैटर्न या वीनस, या आपकी पति का अच्छा था सैटर्न या वीनस, तो कॉम्बिनेशन से फिर बेटरमेंट आ जाती है। अब सबका ही पिटा हुआ है, आपका भी, आपकी वाइफ का भी, मतलब आपका भी, आपके हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, तो फिर ऑफ कोर्स ये एक प्रारब्ध है कि पैसों की कमी आपके जीवन में रहनी है। हो सकता है ज्ञान का अभाव ना हो, बहुत अच्छा गुरु प्लेस्ड हो तो आपके पास ज्ञान बहुत हो, आप प्रोफेसर हो। आपने देखा है आज के जमाने में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास पैसे की कमी होती है, और वहीं कोई इन्फ्लुएंसर है वो कितना कमाता है, क्योंकि जुपिटर का जमाना नहीं रहा, ये राहु और वीनस का जमाना है। तो एक इन्फ्लुएंसर कुछ रील से जितना कमा लेता है उतना तो आजकल शायद कोई प्रोफेसर अच्छे जगह पे पढ़ा के भी नहीं कमाता हो। एक जमाना था कि गुरु सबसे ज्यादा आदरणीय भी थे और अच्छा भी कमाते थे, अब जुपिटर का जमाना नहीं है, तो अब राहु वाले लोग, वीनस वाले लोग ज्यादा चमकते हैं। सैटर्न वाले लोग तो हमेशा से ही चमकते थे, पर उनका साथ तो संघर्ष भी जुड़ा रहता है, तो उतना ग्लोरीफाई नहीं होता। पैसे बहुत होते हैं पर मेहनत भी वो इतना करते हैं। तो हमें जो दिखता है वो कौन दिखता है, राहु प्रवृत्ति वाले और वीनस वाले। ये सारे सोशल मीडिया, टीवी इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब जो ब्रांड्स वाले जो लोग होते हैं, जो ब्रांड मतलब शोरूम्स खोलते हैं, जो मॉल दिखता है आपको, जो चमक धमक है वही हमें दिखता है। ठीक है, कहीं पे कोई बहुत कमा रहा हो, मेहनत कर रहा हो, कोई सर्जन है,
कोई बहुत बड़ा लॉयर है, उनकी हमको चीजें दिखती नहीं है, हमको चमक धमक नहीं फील होता, क्योंकि वो लोग सैटर्न वाले लोग होते हैं, प्लस जुपिटर भी अच्छा होता है। तो ज्ञान से कमा रहे हैं, पैसे भी बहुत है, पर हम उसके बारे में उतनी बातें नहीं करते जितना हम ये सोशल मीडिया वालों के बारे में बातें करते हैं। अरे देखो उसने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया, अरे देखो उसने 50 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। तो जमाना ही राहु वाला हो गया है, वीनस वाला हो गया है। तो आज के जमाने में जिनका राहु और वीनस अच्छा है तो उनके पास इजी मनी आता रहता है और वो उसको शो ऑफ में लगाते रहते हैं। और अगर उसका सैटर्न अच्छा है तो वो टिकेगा भी, जनरेशनल वेल्थ में भी क्रिएट हो जाएगा। वैसे भी लोग होते हैं कि चमक धमक तो किया पर पैसे भी इतने बना लिए कि एक्चुअली वो कुछ जनरेशन भी चल जाए। उनका सैटर्न भी अच्छा है और उनका जुपिटर भी अच्छा हो और उनके पास ज्ञान भी हो। ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि कोई बंदा के पास ज्ञान भी बहुत अच्छा है, जो जुपिटर अच्छा है, उसका सैटर्न भी अच्छा है, तो पैसा ऐसा है जो टिक रहा है, जो उसने प्रॉपर्टी पे लगाया या जमा किया, अच्छे से उसको इन्वेस्ट किया, सेव किया। उसका वीनस भी अच्छा है तो उसने सुख भी किया, लग्जरी भी भोगा, खुद पे भी खर्चा किया। और उसका राहु भी अच्छा है कि उसको फेम भी मिल गया। तो ये बहुत कम लोगों में ये कॉम्बिनेशन होता है, पर है कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ स्टार्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये चारों भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। अच्छी बातें भी करते, अच्छे पैसे भी कमाते, सेफ भी करते और नाम भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा अपनी कुंडली में। और कुछ है जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है, ना तो अच्छा ज्ञान है, ना तो वो कमा पा रहे, ना वो भोग पा रहे, ना वो सुखी है, ना उनका इज्जत है। तो उनके ये सारे ग्रह पिटे हुए हैं। साथ में महादशा का भी बहुत बड़ा रोल है कि महादशा भी ऐसे प्लेनेट की है जो पीट रहा है तो और परेशान है। तो कुंडली से ऐसे चलता है पता। लास्ट में एक टिप देना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए वीनस सही प्लेस नहीं भी है कुंडली में, तो भी उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत उससे एटलीस्ट हेल्प ले सकते हैं कि लाइफ में थोड़ी सी पैसे की कमी कम हो, थोड़ा सा लग्जरी बढ़े, थोड़ा हम सुख कर पाए, शरीर का सुख कर पाए, मानसिक सुख कर पाए। तो अगर आप एक हस्बैंड हो और आप देख रहे हो तो वाइफ को प्यार करना शुरू करिए, वाइफ को पैम्पर करना शुरू करिए। जीते जागती वीनस आपकी लाइफ की आपकी वाइफ है। जब तक आपकी वाइफ सुखी नहीं है, खुश नहीं है, तब तक आप कितना भी चाह लोगे, वीनस आपके कुंडली में एक्टिवेट नहीं होने वाला। अगर बहुत पिटा हुआ है तो और पिट जाएगा। देखिए हर एक जो ग्रह है ना, वो एक रिश्ते को दर्शाता है। सूर्य पिता को दर्शाता है, चंद्रमा माता को दर्शाती है, बुध जो है वो आपकी बहन हो गई, आपकी मौसी हो गई, आपकी फुआ हो गई, उसको दर्शाता है। मंगल आपके मामा को, आपके भाई को दर्शाता है। शुक्र आपकी पत्नी को दर्शाता है, या कोई अगर फीमेल फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड बोल लीजिए, उसको दर्शाता है। तो जुपिटर जो है वो गुरु को दर्शाता है। तो हर एक प्लैनेट किसी ना किसी को रिश्ते को दर्शाता है। तो रिश्ते को भी आप बेटर कर लोगे तो भी आपको ग्रह का फल मिल जाएगा। तो अगर वीनस बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है तो वाइफ की रिस्पेक्ट शुरू करिए, उसको खुश रखना शुरू करिए, तो आपको बेटर रिजल्ट देगा। घर में साउथ ईस्ट में देखिए क्या डिफेक्ट है, उसको रिपेयर करिए तो भी अच्छा असर देना शुरू करेगा। दूसरा, माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लग्जरी अट्रैक्ट्स लग्जरी। अब जितना पैसे खर्च करोगे अपने ऊपर, उतने पैसे लौट के आते हैं। ये एक थ्योरी है जो सब लोग नहीं मानते और उनको नहीं भी मानना चाहिए जिनका बहुत ही खराब वीनस है, बहुत खराब प्लेस है, तो जितना भी खर्चा करो लौट के नहीं आएगा। पर थोड़ा भी बेटर प्लेस है ना, तो आपने देखा होगा कि जो लोग खर्च करते हैं लग्जरी के ऊपर में, उनके पास और लग्जरी आती है, क्योंकि ये लॉ ही ऐसा है। जो लोग जितना कंजूसी और अभाव में जीते हैं, जितना अपने शरीर को कष्ट देते हैं सोच करके कि नहीं यार हम अपने पे खर्चा नहीं करेंगे, नहीं यार इस पे खर्चा नहीं करेंगे, कोई नहीं हम ट्रेन से चले जाएंगे, फ्लाइट क्यों ही करना, कोई नहीं हम छोटी जगह पे रह लेंगे, बड़े 5 स्टार में क्यों नहीं रहना। इन लोगों को लाइफ टाइम में ऐसी ही अभाव और स्कैरसिटी ये क्रिएट करते रहते हैं। इट्स अ रिपल इफेक्ट कि वो चाह के भी उतना पैसा नहीं अट्रैक्ट कर पाते, जो जब वो एक्चुअली थोड़ा सा अपने पे एंजॉय कर पाए, खर्च कर पाए। तो ये भी एक तरीका है वीनस को एक्टिवेट करने का कि व्हाइट कपड़े पहनिए, अच्छा परफ्यूम लगाइए, थोड़ा लग्जरी पे खर्चा करिए, बिना सोचे कभी कभी अपने पे खर्चा करिए, हाथ थोड़ा खुला रखिए। सुन के लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, पर एक्चुअली हेल्प्स। इट्स अ वेरी बिग रेमेडी। तो वीनस आपका बेटर होगा और खर्च करने से पैसे और आएंगे, स्पेशली ऑन लग्जरी एंड आपके खुद के सुख पे। आई नो ये कंट्रोवर्शियल है, सब लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पर इट एक्चुअली वर्क्स। तो यही कुछ था वीनस के बारे में। वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज जो भी मैन ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी वाइफ को प्लीज अच्छा ट्रीट करिए, उनको खुश रखिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको पैम्पर करिए। आप देखोगे कि आपके फ्लो ऑफ इनकम में डेफिनेटली डिफरेंस आया है और लाइफ में आपकी लग्जरी भी अट्रैक्ट हुई है। आपके पास भी सुंदर घर, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, बड़े फॉरेन ट्रिप्स, ये सब चीजें आनी शुरू होंगी। पर आपको उसके लिए माइंडसेट शिफ्ट करना ही पड़ेगा। माइंडसेट में स्कैरसिटी है तो लाइफ में स्कैरसिटी आएगी। इट्स अ थंब रूल, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आप अभाव में जीने की आपको आदत है, अगर आप कंजूसी से खर्च करते हो अपने परिवार पे और अपने आप पे, अपने पे तो जो कोई नहीं भी करता, परिवार पे कंजूसी से खर्च करते हो और हमेशा सोचते हो पैसे बचा लिया जाए, खर्च ना किया जाए, तो पैसों की उतनी अभाव रहेगी और एक दिन तो दुनिया से सबको चले ही जाना है। आपके पैसे कोई और भोग लेगा।
ट्रस्ट मी। ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।